दोस्तों आज के वीडियो से अपने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। पहला नंबर टॉपिक अपने लिया भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान में क्या है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है। फारसवासी आधुनिक ईरान स का उच्चारण है के रूप में करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया और सिंधु नदी की पूर्व दिशा की ओर की भूमि को हिंदुस्तान कहा। यानी भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान कहने वाले कौन थे? फारसवासी आधुनिक ईरान। हिंदुस्तान फारसवासी यानी ईरानियों ने भारत को नाम क्या दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था। वो ईरानी थे, वो स को है का उच्चारण करते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी यानी हिंदुस्तान। आधुनिक फारसियों ने ये आधुनिक ईरानियों ने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस तथा रोम वासियों ने इंडस कहा तथा इसके पूर्व के भूमि को इंडिया कहा था। यूनानियों ने ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडोस तथा रोम वासियों ने इंडस कहा तथा इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहा था। यानी इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने इंडोस कहा था और रोम वासियों ने इंडस कहा था। यूनानियों ने क्या कहा था? इंडोस। रोम वासियों ने क्या कहा था? रोम वासियों ने इंडस कहा था। इंडिया नाम यहाँ से आया है। भारत नाम किसने? पौराणिक पुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत पड़ा था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ भारत नाम की जनजाति निवास करती थी, इस कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत नाम की जनजाति निवास करती थी, इस कारण इस देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। पौराणिक पुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ भरत नाम की जनजाति निवास करती थी, इस कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। आर्य लोगों के निवास के कारण यह देश आर्यावर्त कहलाया। आर्य लोगों के निवास के कारण यह देश आर्यावर्त कहलाया। आर्य सभ्य एवं सुशिक्षित थे। प्राचीन भारत को भारतवर्ष, सप्त सैंधव, प्राचीन भारत को क्या नाम? भारतवर्ष बोलते थे। सप्त सैंधव, जम्बूद्वीप, जगतगुरु, सोने की चिड़िया आदि नामों से जाना जाता था। प्राचीन भारत को क्या? भारतवर्ष, सप्त सैंधव, जम्बूद्वीप, जगतगुरु या सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम राज्य याद करने। भारत में वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब कौन कौन से है देखो, सबसे पहले वो राज्य याद कर लेते अपने। तो इसकी एक ट्रिक है, छत से उतर जा 1 9 15 बार। छत से उतर जा 1 9 15 बार। छत से उतर जा 1 9 15। छत से उतर जा 1 9 15। अब देखो, छत से उतर जा, छत से बन गया छत्तीसगढ़, उत्तर से बन गया उत्तराखंड, जा से बन गया झारखंड। छत से बन गया 1 9 15, 1 9 15। छत छत्तीसगढ़, उत्तर उत्तराखंड, जा झारखंड। छत से उतर जा 1 9 15। नवंबर 2000। ठीक है, छत से बन गया छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये पूरा मतलब ये है। और छत्तीसगढ़ को किसे बनाया था? मध्य प्रदेश से पृथक करके बनाया था। उत्तराखंड को देखो, ऊ से उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया था। झारखंड का भी याद करना, रह आ रहा पीछे बिहार। झारखंड को बिहार से पृथक करके बनाया गया था। यानी देखो, 26वां 27वां 28वां राज्य कौन से है? 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य कौन से? छत से उतर जा, छत से बन गया छत्तीसगढ़, उत्तर से बन गया उत्तराखंड, जा से बन गया झारखंड। 1 9 15 नवंबर 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बनाया था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ को किसे बनाया था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड को बनाया था उत्तर प्रदेश से। झारखंड को बनाया था बिहार से। ये 26वां था, ये 27वां था, ये 28वां था। आगे क्या हुआ देखो, 2 जून 2014 तेलंगाना का गठन। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना था, जिसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। था। इसकी राजधानी हैदराबाद। राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। 2 जून 2014 को किसका? तेलंगाना का गठन हुआ था। 29वां राज्य बना था। ठीक है, बाद में 28 कैसे हो गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना, जिसके बाद जिसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% था। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है।
जब जम्मू कश्मीर राज्य वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से राज्यों की संख्या 29 से घटकर क्या रहेगी 28 है। जम्मू कश्मीर राज्य 2019 में क्या बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। अमरावती शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी बना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। तेलंगाना का क्षेत्रफल कितना, भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। 2 जून 2014 को गठन हुआ था। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश। जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला क्या बन गया। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन वहाँ विधानसभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 20 जिले और लद्दाख में 2 जिले बने गए, ठीक है। 26 अगस्त 2024 को 5 नए जिले बनने से लद्दाख में अब कुल कितने 7 जिले हो गए। 26 अगस्त 2024 को 5 नए जिले बनने से लद्दाख में अब 7 जिले हो गए। आगे ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, लद्दाख को खप्पा चान के नाम से जाना जाता है। लद्दाख को किस नाम से, खप्पा चान के नाम से जाना जाता है। ये एक डिटेल वापस देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक। जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह केंद्र विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 20 जिले और लद्दाख में 2 जिले। बाद में इसमें 5 जिले और जुड़ के लद्दाख में कितने 26 अगस्त 2024 को 5 नए जिले बनने से लद्दाख में 7 जिले हो गए। और इसके अलावा लद्दाख को खप्पा चान के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना अपन को।